गुरु द्रोण अर्जुन की ओर देखते हैं, फिर नम्रता से कहते हैं, अर्जुन, अब तुम्हें अग्नि मूल शक्ति की तलाश में निकलना होगा। अर्जुन चौकन्ना हो जाता है। गुरु द्रोण आगे कहते हैं, वह शक्ति तुम्हें पश्चिम दिशा में मिलेगी, जहां कुदरत की अग्नि आज भी स्वतंत्र है, न देव की न दैत्य की। गुरु द्रोण अपने हाथ खोलते हैं। उनकी हथेली में एक जलता हुआ लाल सुनहरी स्टोन प्रकट होता है। हवा कांप उठती है। यह लो, यह फीनिक्स ड्रैगन का स्टोन है। अर्जुन सावधानी से उसे ग्रहण करता है। स्टोन छूते ही उसकी वायु शक्ति प्रतिक्रिया देती है। शक्ति को कैसे उपयोग करना है, गुरु द्रोण स्पष्ट स्वर में समझाते हैं। इस स्टोन की शक्तियों को अपने चक्रबिंदु तक ले जाओ। वहां से इन्हें अपने शक्ति चक्र में एकत्र करना। ध्यान रहे, यह स्टोन तुम्हें अग्नि मूल शक्ति नहीं देगा। अर्जुन ध्यान से सुनता है। गुरु द्रोण कहते हैं, यह अग्नि का पूरा रूप नहीं, यह केवल उसका अंश है। लेकिन यह अंश भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। वे गिनाते हैं, अग्निकवच का अपनी रक्षा के लिए तैयार कर सकते हो, अग्नि के सीमित आक्रमण कर सकते हो, और अग्नि से किसी की जान भी बचा सकते हो। तुम अपनी तलवार में इस शक्ति का प्रयोग कर सकोगे। गुरु द्रोण अर्जुन की तलवार की ओर देखते हैं। जब यह स्टोन तुम्हारी तलवार से जुड़ेगा, तो वह सिर्फ अस्त्र नहीं रहेगी, वह तुम्हारी ढाल भी बनेगी और तुम्हारा प्रहार भी। गुरु द्रोण का स्वर गंभीर हो जाता है। लेकिन सावधान अर्जुन, अगर तुमने इस अग्नियंश को अपने अहंकार से जोड़ा तो। गुरु क्षण भर का मौन रखते हैं, फिर तो यह अंश तुम्हें जला देगा। अर्जुन स्टोन को कसकर पकड़ता है। वायु उसके चारों ओर स्थिर हो जाती है। मैं इसे हथियार नहीं बनाऊंगा गुरुदेव, मैं इसे परीक्षा मानूंगा। गुरु द्रोण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तब ही तुम अग्नि के योग्य बनोगे। पश्चिम की ओर बढ़ती यात्रा के तीसरे दिन, जब सूर्य लाल होकर डूब रहा था, अर्जुन एक निर्जन ज्वालामुखीय मैदान के बीच खड़ा था। हवा भारी थी। धरती के भीतर कुछ धड़क रहा था। गुरु द्रोण का स्वर गूंजा, यहीं फीनिक्स स्टोन का चक्रबिंदु जागरण शुरू होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने फीनिक्स ड्रैगन के स्टोन को अपने हृदय के सामने रखा है और ध्यान केंद्रित करने बैठ जाता है। जैसे ही स्टोन ने अर्जुन के चक्रबिंदु को स्पर्श किया, अर्जुन के शरीर में आग फूट पड़ी है। यह बाहर की आग नहीं थी, यह अंदर की आग थी। अर्जुन की नसों में जलती हुई लपटें दौड़ने लगीं। उसके मुंह से एक दर्दभरी चीख निकल गई। आ! उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों, खून उबल रहा हो, हृदय पर कोई जलता हथौड़ा चल रहा हो। फिर अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज, फिर धीमी, एकदम रुक गईं।
उसकी धड़कन थमने लगी। गोल्डन टाइगर दहाड़ उठा। नहीं। मायरा घबराकर आगे बढ़ी। अर्जुन, आंखें खोलो। लेकिन अर्जुन का शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। गुरु द्रोण आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा पहली बार चिंता से भर गया। वे अर्जुन के हृदय पर हाथ रखते हैं। अग्नि बहुत तेज है। यह फीनिक्स ड्रैगन का अंश है और यह अर्जुन की सीमाएं तोड़ रहा है। मायरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। गुरुदेव, कुछ कीजिए। तभी अर्जुन की चेतना एक अंधकार में गिरती है। चारों ओर शून्य। उसकी आत्मा अकेली खड़ी है। और तभी एक कोमल दिव्य प्रकाश फैलता है। एग्लोटस की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आवाज, अर्जुन, अगर तुम अकेले इस अग्नि से लड़ोगे तो यह तुम्हें जला देगी। अर्जुन कांपती आवाज में, मैं सहन नहीं कर पा रहा। एग्लोटस आगे बढ़ती है और अर्जुन के हृदय पर अपना प्रकाश रखती है। मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां दे रही हूं। पूरा बल नहीं, सिर्फ उतना जितना तुम्हें संभलने में मदद करे। एक शीतल ऊर्जा अर्जुन की आत्मा में उतरती है। अग्नि अब उतनी उग्र नहीं थी। वायु उसे संतुलित करने लगी। अर्जुन की चेतना वापस लौटती है। उसकी उंगलियां हिलती हैं। सांस अचानक वापस आती है। धक धक धक। गोल्डन टाइगर राहत की सांस लेता है। गुरु द्रोण गंभीर स्वर में, अब संघर्ष शुरू होगा। अगले 10 दिन और 10 रातें अर्जुन अचेत सचेत की स्थिति में रहा। कभी अग्नि हावी होती, कभी एग्लोटस की शक्ति उसे बचाती। कभी वह चीखता, कभी मौन हो जाता। हर दिन फीनिक्स स्टोन उसके चक्रविंदु से थोड़ा थोड़ा जुड़ता गया। 10वें दिन की सुबह अर्जुन की आंखें खुलती हैं। उनमें अब दर्द नहीं था, तेज था। उसके शरीर से हल्की सुनहरी लाल आभा निकलती है। वह उठकर खड़ा होता है। गुरु द्रोण आश्चर्यचकित होते हुए उसने कर दिखाया। अर्जुन अपनी हथेली देखता है। हल्की अग्नि बिना जलाए उसकी मुट्ठी में नाचती है। वह मुस्कुराता है। यह शक्ति मुझे जला नहीं रही, यह मेरी सुन रही है। उसका शरीर अधिक सधा हुआ, मन अधिक स्पष्ट और बुद्धि पहले से कहीं अधिक स्मार्ट हो चुकी थी।